आदाब दोस्तों, मैं रूपाली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपके पसंदीदा शो अक्सर रसोई में। दोस्तों, खाना बनाना एक हुनर है। ये एक ऐसा हुनर है जिसको सभी को आना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार खाने पर ही तो है। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज की हमारी पहली रेसिपी क्या है। हम बनाएंगे आज चिकन एंड चीज़ मैकरोनी। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में बटर गरम करेंगे। तो पैन मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें बटर। एक बड़ा चम्मच आप बटर का ले सकते हैं। और आपने इसको गरम करना है। दोस्तों, जब बटर गरम होता है तो उसमें काफ़ी नटी सा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि बटर को ज़्यादा भी नहीं आपने कुक करना कि वो जल जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मक्खन गरम हो गया है और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गार्लिक। एक छोटा चम्मच गार्लिक का डाल दिया मैंने इसमें। इसको आप अच्छे से हिला लें, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि लहसुन जो है वो जले ना। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिकन पीसेस। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन को मैंने काफ़ी छोटे पीसेस में काटा है और मैंने यहाँ पर एक चिकन ब्रेस्ट लिया है। दोस्तों, जब भी हम चिकन कुक करें तो आप ध्यान रखें इस बात का कि चिकन को आपने हाई फ्लेम पर ही स्टर फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप धीमी आंच पर उसको करते हैं या ढक देते हैं बोनलेस चिकन को तो वो काफ़ी टफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए आप कि चिकन के पीसेस जो हैं ये मैंने स्टर फ्राई करे हैं 3 से 4 मिनट। और अब इसमें डालेंगे हम सब्जियां। इसमें मैं डाल रही हूँ ये बेल पेपर्स, जो कि शिमला मिर्च भी कहते हैं इनको। इसमें मैंने 2 रंग की शिमला मिर्च ली है, जिसमें लाल और हरी ली है। और ये तकरीबन 1 कप मैंने डाल दिया है। और हम इसमें डाल सकते हैं ब्रोकली। और ब्रोकली को आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी छोटे फूल में काटा हुआ है। इसमें तकरीबन 6 से 7 छोटे फूल ब्रोकली के आप ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे मशरूम्स। मशरूम्स के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेबी कॉर्न्स। बेबी कॉर्न्स के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरा प्याज। यहाँ मैंने 2 हरे प्याज लिए हैं, उनको भी मैंने स्लाइस किया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें हमने चिकन के साथ काफ़ी अच्छी मिकदार में वेजिटेबल्स को भी यूज़ किया है। ये इसको काफ़ी हेल्दी बना रहा है। चिकन के साथ साथ आपको बाकी भी विटामिन मिल रहे हैं जो कि सब्जियों में होते हैं। और अब हमने सब्जियों को अच्छे से स्टर फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। 1 छोटा चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है इसमें। वैसे आप नमक हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें ऑरिगानो, जो कि ड्राई किया हुआ है। और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, 1/4 चम्मच। अगर आपके पास किसी वजह से सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। दूध हमने तकरीबन 1 से 1.5 कप डालना है। 1 कप मैंने डाल दिया। और आधे कप में आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिला लें। कॉर्नफ्लावर जो है इस पास्ता को गाढ़ा करेगा, साथ ही में दूध को फटने से बचाएगा। तो 1.5 छोटे चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें डाल दिया है। और आप ध्यान रखें कि जब भी आप कॉर्नफ्लावर मिक्स करें तो आप ठंडे दूध में मिक्स करें। गर्म दूध में मिक्स करने से आपके पास्ता में लम्प्स आ जाएंगे। आपकी सॉस जो है वो एकदम स्मूथ नहीं बनेगी। तो धीरे धीरे करके ये कॉर्नफ्लावर वाला दूध हम इसमें डालेंगे। और अब हमने इसको बॉईल करना है।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैकरोनी का सॉस जो है ये गाढ़ा हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे मैकरोनी। यहाँ पर मैंने 1 कप मैकरोनी को बॉईल किया हुआ है। इसको अब डाल देते हैं सॉस में और अच्छे से इसको हिलाएं ताकि मैकरोनी जो है अच्छे से सॉस के साथ कोट हो जाए। तो ये मैकरोनी अच्छे से कोट हो गई है सॉस के साथ और अब इसमें डालेंगे हम चीज़ और क्रीम। 2 से 3 बड़े चम्मच डालेंगे इसमें क्रीम के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी रिच है। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे चीज़, लेकिन जब आप चीज़ डालें तो गैस बंद कर दें। चीज़ आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना आपको पसंद हो उतना डाल सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 1 ही क्यूब चीज़ का डाला है। अगर आपको चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसको ज़्यादा मिकदार में डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद आप उसे अच्छे से हिलाएं और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश बेसिल। बेसिल के मैं यहाँ पर 5 से 6 पत्ते ले रही हूँ। दोस्तों बेसिल तुलसी की फैमिली का ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा अलग इसकी खुशबू होती है। आप इसे ऐसे हाथ से तोड़कर डालें और ज़्यादातर हमें जो फ्रेश हर्ब्स हैं वो कुकिंग के एंड में डालने चाहिए ताकि उनकी खुशबू और कलर बरकरार रहे। और अब वक्त आ गया है इसे सर्व करने का। दोस्तों अब हम इसे गार्निश करेंगे बेसिल के पत्ते के साथ। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है चिकन एंड चीज मैकरोनी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, जल्द ही इसे ट्राई कीजिए अपनी किचन में और इसका लुत्फ उठाइए। लेकिन उससे पहले देखिए इस रेसिपी का रिकैप ताकि इसे बनाने का तरीका आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए। चिकन एंड चीज मैकरोनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पास्ता उबला हुआ, 250 ग्राम बोनलेस चिकन के पीसेस, 4 से 5 अदद मशरूम कटा हुआ, 6 से 7 अदद ब्रोकली के छोटे फूल, 1 कप लाल और हरी शिमला मिर्च कटी हुई, 2 अदद हरी प्याज कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, 1/4 छोटा चम्मच सफेद मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच सूखे हर्ब, 8 से 10 अदद तुलसी के पत्ते, 1.5 कप दूध, 1 क्यूब मोज़रेला चीज, 2 से 3 बड़ा चम्मच क्रीम और 1.5 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर। सबसे पहले मैकरोनी का सॉस तैयार करने के लिए एक पैन में मक्खन गरम करें, उसमें डालें लहसुन का पेस्ट और भून लें। फिर मिलाएं चिकन के टुकड़े और तेज आंच पर भून लें। उसके बाद डालें शिमला मिर्च, ब्रोकली के फूल, मशरूम, बेबी कॉर्न, हरी प्याज और तेज आंच पर भून लें। फिर मिलाएं नमक, सूखे हर्ब, सफेद मिर्च और दूध। एक और आधे कप दूध में मिक्स करें कॉर्नफ्लावर और उसे पकते हुए सॉस में मिला लें और उबलने दें। उबला हुआ मैकरोनी और क्रीम मिलाएं। फिर गैस बंद करके चीज को कद्दूकस करते हुए मैकरोनी में मिला दें। उसमें तुलसी पत्ता भी मिलाएं। मैकरोनी को परोसे एक प्लेटर में और गार्निश करें तुलसी पत्ते से। लीजिए तैयार है चिकन एंड चीज मैकरोनी। मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। दोस्तों हम खाना तो खाते हैं लेकिन उससे जुड़ी जानकारी से वाकिफ नहीं होते। तो हमारे फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको खाने पीने से जुड़ी तब्दीलियों के बारे में बताते रहें। तो आइए नजर डालते हैं फूड ट्रेंड्स पर। फूड ट्रेंड में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह वो खाने भी नुकसानदेह हो सकते हैं जो अमूमन सेहतमंद माने जाते हैं अगर उन्हें आप ज्यादा मिकदार में लें। मसलन जूस डाइट। जूस डाइट से आप अपने जिस्म को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 1 या 2 दिन से ज्यादा लिया जाता है तो आपको बेहोशी, चक्कर आना, लो बीपी, वॉमिटिंग और डायरिया जैसी परेशानी हो सकती है। फ्रूट जूस से खासकर एसिडिटी होती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप वेजिटेबल जूस या नारियल पानी पिएं। 1 फूड डाइट। कई तरह के फैट डाइट्स ये नसीहत देते हैं कि सिर्फ एक तरह का खाना खाएं। मसलन आप अगर नो कार्ब डाइट पर हैं तो आप वजन तो शायद घटा लें, पर आपको लो बीपी, लो कैल्शियम और लो सोडियम की परेशानी हो सकती है। इसी तरह हाई प्रोटीन डाइट में आपकी सैचुरेटेड फैट की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा रहता है। यहाँ तक कि चीनी को अपने डाइट से हटाने से आपके जिस्म का ग्लाइकोजन कम हो सकता है। वाटर इनटेक। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक दिन में 3 लीटर पानी काफी होता है। उससे ज्यादा अगर लिया जाए तो सोडियम की मिकदार में कमी आ सकती है, जिससे डायरिया, मसल क्रैम्प्स और चक्कर आना हो सकता है। दोस्तों अब वक्त आ गया है आपके खतों को पढ़ने का। हमारे पास हिंदुस्तान के अलावा बाहरी मुल्कों से भी खत आते रहते हैं। तो आइए लेते हैं आज का पहला खत।
आज का पहला खत है दुबई से रेशमा का। वो जानना चाहती हैं कि किचन बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेशमा, किचन घर का अहम हिस्सा होता है और हमारा ज़्यादातर वक्त किचन में गुजरता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि किचन फंक्शनल तो हो, साथ में देखने में भी अच्छा लगे। और साथ ही रोज़ाना यूज़ करने वाले जो बर्तन हैं उनको आप लकड़ी के कैबिनेट में रख सकते हैं। बोन चाइना और कटलरी के लिए आप ग्लास कैबिनेट्स बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कुकिंग रेंज, सिंक और माइक्रोवेव की जगह फिक्स हो। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी किचन काफ़ी सुंदर बनेगी। और आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका काउंटर है वो मार्बल हो या ग्रेनाइट हो, इससे काफ़ी सहूलियत हो जाती है। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। इसी के साथ लिखते हैं आज का अगला खत। अगला खत लिखा है कश्मीर से अफसाना ने। ये पूछती हैं कि वो जब भी कस्टर्ड बनाती हैं तो उसमें गुठली हो जाती है, उससे कैसे निजात मिले। अफसाना, आप जब भी कस्टर्ड बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध या ठंडे पानी में मिलाएं और फिर ही उसको डालें। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कस्टर्ड पाउडर डालें तो दूध को गैस से उतार कर डालें। इन बातों का ध्यान आप रखेंगी तो आपका कस्टर्ड बिल्कुल लम्प फ्री बनेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी वजह से आपके कस्टर्ड में लम्प्स आ जाते हैं तो आप कस्टर्ड को ठंडा करके मिक्सी में चला सकती हैं और उसको छान सकती हैं। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त रूपाली और आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। दोस्तों, आज की हमारी जो दूसरी डिश है वो बच्चों को बेहद ही पसंद आने वाली है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी केक की रेसिपी जो कि खाने में तो टेस्टी है ही, साथ में देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी दूसरी रेसिपी कौन सी है। आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन कप केक। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ सबसे पहले मैदा और इसको हमने छानना है। यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 कप मैदा और इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर यहाँ मैंने लिया है। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। याद रखें कि आपने बेकिंग पाउडर को लेवल करके लेना है और इसे अच्छी तरह से छान लें। अब इसको अलग से रख देते हैं और एक बोल में बनाना शुरू करते हैं इसका बैटर। इसका बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ बटर। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मक्खन लिया है। इससे अगर आप कप में मेजर करेंगे तो आधा कप मक्खन लिया है मैंने। मक्खन डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। ये चीनी जो मैंने ली है ये पिसी हुई चीनी है। आप चीनी को घर पर किसी भी मिक्सर या ग्राइंडर में चलाकर पीस सकते हैं। और अब इस मक्खन और चीनी को आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो दोस्तों, आपने मक्खन और चीनी को तब तक फेंटना है जब तक कि ये लाइट और फ्लफी ना हो जाए। इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। अगर आपके पास घर पर इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मक्खन और चीनी कितनी लाइट और फ्लफी हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे अंडे। इस रेसिपी में 2 अंडे डलेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा जो कि हमने छाना हुआ था। मैदा भी आपने धीरे धीरे करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आधा मैदा मैंने डाल दिया है जो कि हमने अभी छाना था बेकिंग पाउडर और कस्टर्ड पाउडर के साथ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। और अब डालेंगे हम बचा हुआ दूसरा अंडा और इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। और दूसरा अंडा भी फेंटने के बाद अब इसमें डाल देंगे बचा हुआ मैदा। मैदा डालने के बाद इसे फिर से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। एक छोटा चम्मच लेमन जूस का मैं डाल रही हूँ। दोस्तों, इसके साथ साथ हम लेमन राइंड का भी इस्तेमाल करेंगे। लेमन राइंड होता है यानी कि नींबू का जो ऊपरी छिलका होता है, इसे हम ग्रेट करके यूज करते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें कि जब आप इस तरह से घिस रही हो तो खाली जो येलो वाला पार्ट है नींबू का, उसी को ही आपने घिसना है
और यूज़ करना है। अगर आप वाइट वाला जो है साथ में अगर घिस देती हैं तो इससे कड़वापन आ जाएगा। लेमन राइंड के इस्तेमाल से काफ़ी अच्छा लेमनी फ्लेवर आता है। इस तरीके से आप चीज़ ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकती हैं इसके लिए। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ बूंदे वनीला एसेंस की। दोस्तों, अगर आपको बैटर ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो आप उसमें 1 से 2 बड़े चम्मच दूध के डाल सकते हैं। दोस्तों, ये बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने इसको डालना है मोल्ड्स में और बेक करना है। तो दोस्तों, जब तक हम बैटर को भरेंगे मोल्ड्स में, हम अवन को प्री हीट कर लेते हैं। आपको अवन को प्री हीट करना है 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों, हमने अवन प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है और तब तक हम भरते हैं बैटर को मोल्ड्स में। यहाँ पर मैंने सिलिकॉन के मोल्ड्स लिए हैं। इसके अलावा आप एल्यूमिनियम के मोल्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के मोल्ड्स यूज़ करने के लिए उनको आपको पहले ग्रीस करना पड़ेगा। इन मोल्ड्स के अंदर हम बिना ग्रीस करे ही बैटर डाल सकते हैं। और अब इस फायर रैक के ऊपर आप रखेंगे मोल्ड्स। दोस्तों, अवन भी प्री हीट हो चुका है, तो आइए इसे अवन में रख देते हैं। तो दोस्तों, केक का टाइम हो चुका है, आइए उसे अवन से निकाल लाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। और अब इसे निकालते हैं सर्विंग प्लेटर में। वो भी ठंडे होने के बाद काफ़ी आसानी से निकल आते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है लेमन कपकेक्स। तो अब सोचिए मत, क्योंकि सोचने का वक्त खत्म हो गया है। वक्त आ गया है कि आप अपनी किचन में जाएं और इसे ट्राई करें और अपने बच्चों को खुश करें। तो देखते हैं इस रेसिपी का रिकैप। लेमन कपकेक्स बनाने के लिए हमें चाहिए 3/4 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 कप वनीला कस्टर्ड पाउडर, 2 अदद बड़े अंडे, आधा कप चीनी, 2 बड़ा चम्मच मक्खन, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1/4 छोटा चम्मच नींबू का ऊपरी छिलका और कुछ बूंदे वनीला एसेंस की। सबसे पहले मैदा, कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग पाउडर को छानकर अलग रख दें। बैटर तैयार करने के लिए अच्छी तरह मिलाएं मक्खन और चीनी को। उसमें मिलाएं अंडा और मैदा जो पहले छाना गया था ऑल्टरनेट करके और अच्छे से फेंट लें। फिर मिलाएं एसेंस, नींबू का रस और नींबू का ऊपरी छिलका। अवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट कर लें। बैटर को मोल्ड में डालें, वायर रैक पर रखें और 200 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक बेक करें। तैयार होने पर कपकेक को मोल्ड से निकालकर प्लेटर में सर्व करें। लीजिए, तैयार है लेमन कपकेक्स। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों, अब आपसे जुदा होने का वक्त आ गया है, यानी कि हम पहुँच गए हैं प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन आपसे मुलाकात होगी एक और एपिसोड में कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।